कोरोना मरीज की मौत के बाद में झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है। आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो के अंदर? कोरोना मरीज की मौत हो जाती है और उसके बाद में जो वीडियो सामने आता है दिल दहलाने वाला। मृतक की बेटी ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी और 2 बेटे भी कोरोना के पॉजिटिव हैं। यहां तक कि जिलाधिकारी का पैर पकड़ करके एक बेटी फरियाद कर रही है, मेरी मां और दोनों भाइयों को बचा लो। काशीराम अस्पताल में ये लोग भर्ती हैं। हम लोग पढ़े लिखे तब हमारे साथ ये हुआ, आप लोग के साथ क्या होगा? आप लोग ये जो हमारे जीएम साहब ने तो हाइजीन और प्रोटोकॉल फॉलो करने नहीं थे। वो सारे जो गरीब लोग थे उनको दे गए, उसी मेरे पापा आ गए। अब वो पापा को था तो मेरी माँ को हुआ, मेरे भाइयों को हुआ, भाइयों को भी हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम ये हुआ। और सबसे बड़ी चीज मेरे को डीएम साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास वो किसी एक के पिता नहीं है, उनके पास तो हजारों लोगों करोड़ों की जिम्मेदारी है। बट मुझे डीएम साहब से सिर्फ और सिर्फ साहब एक दिक्कत है कि जब हमने आपके पीए से कहा कि सब मेरी इज्जत टूट रही है, तब आपने भैया आज हम लोग पढ़े लिखे तब हमारे साथ ये हुआ, आप लोग के साथ क्या होगा? आप लोग ये जो हमारे बाप के साथ तो ये कर दिया। जीएम साहब ने तो मेरे पापा काशीराम हॉस्पिटल में आज एक्सपायर कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब काशीराम हॉस्पिटल में डॉक्टर पीयूष मिश्रा के अंडर ऑब्जर्वेशन में थे। मेरी मां पॉजिटिव है, मेरे 2 भाई पॉजिटिव हैं। सीएमओ साहब ने कल हमें इन्फॉर्म किया था कि उनकी हालत बिल्कुल ठीक है एंड ऑल ऑफ सडन उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया। ऐसा इन्होंने किया कैसे? हाउ दे डू दिस? I want to take action from the CM Aditya Yogi Nath and I want to take actions. I want justification from the CMO office, from Kanpur district magistrates and from all judiciary. This is totally illegal. We provide external medication and everything. I am not worried about my father. मुझे मेरे पापा की चिंता नहीं है। जो आदमी आया है वो जाएगा, मैं सब मान रही हूँ। लेकिन सब कुछ लेने के बाद जो पेशेंट अंदर मौत के मुंह में है, मुझे उनकी चिंता है। सो प्लीज फ्रेंड सपोर्ट मी, प्लीज सपोर्ट मी। ये हमारी फीलिंग से खेला। और अब मेरी माँ पॉजिटिव है, मेरे दोनों भाई पॉजिटिव हैं। उनको बचाने की जिम्मेदारी इस उत्तर प्रदेश सरकार की है। और तो और डेड बॉडी तक हमें नहीं दे रहे हैं। जो जीएम साहब ने तो हाइजीन और प्रोटोकॉल फॉलो करने नहीं थे। वो सारे जो गरीब लोग थे उनको दे गए, उसी मेरे पापा आ गए। अब वो पापा को था तो मेरी माँ को हुआ, मेरे भाइयों को हुआ, भाइयों को भी हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम ये हुआ। और सबसे बड़ी चीज मेरे को डीएम साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास वो किसी एक के पिता नहीं है, उनके पास तो हजारों लोगों करोड़ों की जिम्मेदारी है। बट मुझे डीएम साहब से सिर्फ और सिर्फ साहब एक दिक्कत है कि जब हमने आपके पीए से कहा कि सब मेरी इज्जत टूट रही है, तब आपने ऐसी बात कही गई मेरे कोई संज्ञान में नहीं। और तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल दहलाने वाली तस्वीरें, और ये बातें इस महिला के, इस युवती की ये बता रही हैं कि उस अस्पताल में मैनेजमेंट और व्यवस्थाएं किस तरीके से वहां पर बदहाल हैं। जैसा कि इस महिला का आरोप है कि दवाइयां तक बाहर से ला करके अपने पेशेंट को देनी पड़ रही हैं। यानी कि अस्पताल के भीतर कहने के लिए कोरोना मरीजों का इलाज तो चल रहा है, लेकिन उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं, उनके लिए मेडिसिन देने वाला कोई नहीं, ना ही कोई मेडिसिन उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। अब ऐसी स्थिति में कानपुर के काशीराम अस्पताल के अंदर जो स्थिति इस वक्त दिख रही है इस महिला की ज़बानी, वो तो बहुत ही बदहाल और बहुत ही भयावह है। और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य महकमा, जो कि हम उम्मीद करेंगे कि इस पूरे मामले में न सिर्फ इसकी जांच कराए बल्कि इस अस्पताल में व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए फौरी तौर पर R9 टीवी की इस रिपोर्ट के बाद में फौरन वहां की स्थितियों को बेहतर किया जाए। क्योंकि एक बेटी जो कि अपने मां और अपने पिता के साथ साथ उन तमाम मरीजों के लिए इस वक्त एक डीएम का, जिलाधिकारी का पैर पकड़ करके कुछ इस अंदाज में फरियाद कर रही है। और आरोप सीधे सीधे व्यवस्थाएं बदहाल है अस्पताल के अंदर की, दवाइयां तक नहीं दी जा रही अस्पताल के अंदर, मरीजों को बाहर से उनके जो
तीमारदार हैं, बाहर से दवाइयां पहुंचा रहे हैं। वहां पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो दूर दूर तक नहीं दिख रही हैं, यानी कि बदहाल, बद से बदतर स्थिति इस अस्पताल की नजर आ रही है। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ फोनलाइन के जरिए अस्पताल के बाहर से जुड़ रहे हैं। नीरज, काशीराम अस्पताल कहने के लिए तो नाम बड़े दर्शन छोटे, ये स्थिति है क्या? इस तरीके से इतनी बदहाल स्थिति कि एक डीएम के पैर पकड़ने को मजबूर है एक महिला? जी बिल्कुल जब्बार, यहाँ की जो स्थिति उसकी पहले भी दिखा चुके हैं, चाहे यहाँ पे मरीजों द्वारा यहाँ से भागने की स्थिति हो, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर या तमाम चीजें जिसको लेकर स्टाफ भी यहाँ पे लगातार प्रदर्शन करता और यहाँ के खिलाफ ही ये ऐसे ही जो जाने जा रही है लापरवाही के चलते कि मानगी जिसे एक बेटी को। नीरज, हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं इस महिला की ज़बानी, वो तो अस्पताल की हालत बद से बदतर उनके हिसाब से दिखाई दे रही है। आपने भी बातचीत की हो गई अस्पताल के प्रशासन से, अस्पताल के डॉक्टरों से, जिलाधिकारी वहां पर मौजूद है, स्थिति क्या है? देखिए, भले ही जिलाधिकारी और जिम्मेदार कहें कि इस मामले में ऐसा नहीं है, स्थिति सामान्य है, लेकिन हकीकत जो है वहाँ के कई बार स्टाफ ही वहाँ का बता चुका है कि वहाँ इस तरीके की चीजें हैं। वहाँ पे जो स्टाफ है उनके पास पीपीई किट नहीं है। कई बार स्टाफ की तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई थी कि नर्सेस वगैरह ऐसे ही काम कर रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई हुई, उन्हें हटाया गया। तो तमाम चीजें जो आवाज वहाँ पे उठा रहा है काशीराम में, उसके खिलाफ हो रही है। इस तरीके की जो चीजें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही है कि यहाँ पे किस तरीके की स्थितियां हैं। भले ही अधिकारी उस चीज में अभी चीजों को ढाकते मुंह से नजर आए, लेकिन स्थितियां जो है वो बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कि लोग बयान कर रहे हैं। जी